है केवल शरीर के रहने से। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट रूप से यही कहा, बार बार यहाँ पर श्री भगवान यही अर्जुन से कहना चाह रहे हैं कि शरीर की प्रधानता नहीं है, यहाँ पर प्रधानता जो है वो आपके मन की है। आपका मन कहाँ पर है? क्योंकि आप और हम देखें कि कभी कभी हम घर में रहते तो भी जो मन है वो चिंतन करता है वृंदावन का, और जब हम वृंदावन में जाते तब हमारा जो मन है वो संसार का चिंतन करता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई आप घर में रहो, कम से कम घर में रह करके आपको तीर्थ धाम की याद तो आती है, आपको संत जनों की याद तो आती है, आपका मन तीर्थ धाम में तो आता है, पर आप शरीर से आ गए, वो आपका मन घर पे रखा हुआ है। तो श्री कृष्ण कहते इसकी प्रधानता नहीं है। तो यहाँ पर भगवान ने यही कहा कि जो इस तरीके का है, चाहे उसको आप रख दो घोर संसार में, घोर संसार में किसी गृहस्थी में भी भगवान, आप देखते हैं कि कई भक्त हुए हैं उनको भगवान ने गृहस्थी ही दिया है। मीरा जी को गृहस्थी में ही रहना पड़ा है, कबीरदास जी, रैदास जी सब गृहस्थी में ही रहने वाले हुए हैं, कोई भी विरक्त नहीं हुआ। फिर भी आज हमें पता चलता है कि भगवान की प्राप्ति किसने की है, उन्होंने गृहस्थी में रह करके ही भगवान की प्राप्ति कर ली है। तो यहाँ पर भगवान ने क्या कहा कि भाई मन की एकाग्रता जरूरी है। और ये कब होगा, कब आप और हम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या हम कोई तीर्थ धाम में रह रहे हैं या फिर हम गृहस्थी में रह रहे हैं, कब ऐसी एकाग्रता आएगी जब हम तीनों गुणों से परे होंगे। यहाँ पर भगवान ने कहा भाई कोई ऐसा अविचल मन वाला कब हो पाता है, जब उसको कोई आसक्ति का भय नहीं रहता, किसी मोह का भय नहीं रहता, चाहे वो संसार में रह रहा हो तो उसे डर नहीं कि भाई ये मेरा जो परिवार है। क्योंकि आप और हम यही तो कहते सुनते मिलते हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो आप और हम कहते भाई ये परिवार हमें बांध लेगा, ये घर हमें बांध लेगा, ये रिश्ते नाते हमें बांध लेंगे, इसलिए हमें विरक्त होना है, इसलिए हमें अलग होना है। तो भगवान कहते हैं उससे ऐसा कोई डर नहीं रहता। और दूसरी ओर जो संसार गृहस्थी है उसको क्या डर रहता है कि कहीं अगर मैंने भजन शुरू किया तो कहीं मेरा परिवार ना चला जाए, कहीं मेरा घर संसार ना खो जाए। तो श्री कृष्ण कहते हैं वो इन दोनों से परे है। ना तो उसको कोई घर संसार की इच्छा है कि मेरे संगी रहे या मेरे संग ही ये रहने चाहिए, ना उसे खो जाने का डर है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ना उसे कोई खोने का डर है ना पाने की इच्छा है। दूसरी बात भगवान कहते हैं कि वो उदासीन रहता है। उदासीन मीन्स होता है वो किसी के पक्ष में नहीं है, निष्पक्ष है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो जानता है कि जितना भी मेरे आसपास, क्योंकि गृहस्थी में रह रहा है अगर कोई भक्त, तो वो ये जानता है कि ये किसके द्वारा मिला है, ये प्रकृति के गुणों द्वारा ही मिला है। और जो भी मेरे साथ व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार किस कारण हो रहा है, क्योंकि भगवान के जो माया है उसने रचा है मेरे लिए ये सब। तो भगवान जो भी करते हैं भक्त के जीवन में, आप और हम देखेंगे स्पष्ट रूप से कि भक्त के जीवन में एक सुदृढ़ विश्वास होता है भगवान के श्री चरणों का। वो ये कहता है कि मेरे जीवन में जो भी घट रहा है वो भगवान ही है, उसका मूल कारण भगवान ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो ये जानता है कि गुण ही गुण में वर्त रहे हैं, ये जो भगवान की माया है यही सब कुछ रचने वाली है, यही सब कुछ रच रही है, उसी के अनुसार मुझे ये घर परिवार मिला है, उसी के अनुसार मुझे ये कार्य मिला है। तो वो बिना कोई शिकायत के ही उस कार्य को करता रहता है और उदासीन रह करके भगवान की भक्ति में सुदृढ़ रहता है। वो कभी भी भगवान की भक्ति में से विचलित नहीं होता है, वो एकाग्र मन से भगवान की भक्ति करता है। तो यहाँ पर भगवान कहते ऐसा होता है मेरा भक्त, उसको कोई हिला डुला नहीं सकता, उसको कोई परिस्थिति यहाँ पर परेशान नहीं कर सकती, उसको कोई खुशी भी, क्योंकि आप और हम देखते हैं कि सुख में और दुख में दोनों ही हमारे जीवन में एकदम से अशांति लाने वाले होते हैं। अगर हमारे जीवन में बहुत सुख आ जाता है तो हम खुशी के मारे नहीं फूले समाते हैं, तब भी हम कोई गलत निर्णय लेते हैं। जब हमारे जीवन में दुख आता है तब भी हम कोई गलत निर्णय ले लेते हैं। तो यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं कि वो दुख और सुख दोनों में समान रहता है।